नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चौरी चौरा के सिद्धि विनायक मैरिज हॉल में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई संपन्न। बीजेपी सरकारी मशीनरी का उपयोग कर विपक्षी की आवाज को दबाने में रही सदल प्रसाद। चौरी चौरा इंडिया गठबंधन के बांसगांव लोकसभा प्रत्याशी सदल प्रसाद का देवीपुर में सपा जिला सचिव अम्बरीश यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर भव्य रूप से स्वागत किया एवं लोकसभा बांसगांव के प्रत्याशी सदल प्रसाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब की बार 400 पार का जो बीजेपी का नारा है वह जुमला है। 10 वर्षों से सिर्फ जुमले से सरकार चल रही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी से युवक परेशान है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान सरकार उन समस्याओं का हल नहीं कर पा रही है। जनता इस बार इंतजार कर रही है कि बदलाव का बांसगांव में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वादा हुआ है। वहीं सदल प्रसाद ने कहा कि वर्तमान सरकार के वादे खोखला है, ये जो कहती है वो करती नहीं। आज तक के जितने वादे हैं कभी पूरा ही नहीं हुआ। साथ ही विपक्ष के सभी पार्टियों को कमजोर करने के लिए सरकारी एजेंसियां का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा सरकार सिर्फ जाति धर्म में बांटने का कार्य करती है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने कहा कि बांसगांव के वर्तमान सांसद को जनता संसद में इसकी समस्या को रखने के लिए भेजा है कि चौराहे पर चाय बनाने को भेजा है। ये भी एक नया जुमला है। जनता समझ चुकी है कि चाय बेचते बेचते इन्होंने देश का कितना विकास किया है। वह देश की जनता से अछूता नहीं है। उक्त अवसर पर ब्रिजेश गौतम, निर्मला पासवान, श्रेयलता गौतम, घनश्याम यादव, मुन्नी लाल, दयानंद विद्रोही, मार्कंडेय यादव, लालमन काका, नरसिंह यादव, बबलू अंसारी, शैलेश यादव, रंजीत यादव, सुनील गुप्ता, तूफानी फिरंगी प्रसाद, पूर्व सांसद सहित सैकड़ों की संख्या में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। चौरी चौरा से विनोद पासवान की खास रिपोर्ट। अरे इसमें हमारी क्या तैयारी है? सारी तैयारी तो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेताओं का जो आदेश है, जो निर्देश है, उसको जन जन तक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो आप लोगों की तरफ से सहयोग मिल रहा है, योगदान मिल रहा है, इसके लिए कोटि से धन्यवाद आप सभी को। समाजवादी पार्टी आपके गठबंधन की सहयोगी पार्टी है, कितना समर्थन आप लोगों को मिला है? 100% समाजवादी पार्टी ही नहीं, इंडिया गठबंधन की सहयोगी 27 पार्टियां हैं। लेकिन जहां पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसमें एक तरह से यूँ मानिए कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें सहयोग सीपीआई के लोग कर रहे हैं, सीपीएम के लोग कर रहे हैं, सीपीआई माले के लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी पार्टी के जो सम्मानित, जो जहाँ पर जिला इकाई की यूनिट है, विधानसभा की यूनिट है, सभी लोग भरपूर मुझे सहयोग कर रहे हैं। आप बसपा से कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बसपा की प्रमुख मायावती जी कहती हैं समाजवादी पार्टी का वोट कन्वर्ट नहीं होता है, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेताओं का विचार है, जो वसूल है, जो सिद्धांत है, जो देश के लोगों के खुशहाली के लिए इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेता जो इस जालिम सरकार के खिलाफ जंग खेल करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 4000 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और अभी जो चंद ही दिनों पहले चुनाव घोषणा होने के एक दिन बाद जो समाप्त हुआ, उत्तर से लगाए दक्षिण तक, कच्छ की खाड़ी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।